सगाई में बहुत समस्या आ रही। भाइयों की भी आ रही और बहनों की भी आ रही। और बहनों से ज्यादा तो भाइयों के सगाई में ज्यादा समस्या है। पूर्व समय में ऐसी समस्या नहीं होती थी, लेकिन बीच का जो दशक गया, उस दशक में बेटियों को भ्रूण हत्या के तहत मरवा डाला। लिंग परीक्षण करके बेटियों को मरवा डाला, तो भाई उसका परिणाम तो निकलेगा। हिंदुस्तान में 100 लड़कों के पीछे केवल 80-85 लड़कियां बची है, तो इसका सीधा सा अर्थ कि भाइयों को तो कुंवारा ही घूमना पड़ेगा। और इसीलिए ये सारे भाई जितने भी दिख रहे हैं कुंवारे, वो बेचारे दुखी होकर के डोल रहे हैं। उनके माता पिता ने जो किया, उनके पूर्व पीढ़ी ने जो किया, उसका परिणाम उन लोगों को अभी भुगतना पड़ रहा है। अब आप कहोगे इसका भी समाधान गैया मैया कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती। वो भाई गैया की सेवा कर ले तो निश्चित रूप से इसका परिणाम निकल सकता है, बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है और उसको बहुत अच्छी पत्नी प्राप्त हो सकती है। और बहनों को भी बहुत अच्छा पति प्राप्त हो सकता है अगर वो गैया की शरण में चली जाए तो। जैसे माता सीता और माता रुक्मिणी भी गौरी के शरण में गई, और शास्त्रों में लिखा है मेरे भाई बहनों, गौ ही गौरी है, गौ माता ही गौरी है। माता रुक्मिणी, माता सीता जैसी देवियां भी उत्तम पति की प्राप्ति के लिए, राम जी और कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए गैया मैया की शरण में जाती है। तो हमारी बहन बेटियों को भी गौ माता की शरण अवश्य ही लेनी चाहिए, जिससे उन्हें बहुत अच्छे वर की प्राप्ति हो जाए और गौ माता की कृपा से पूरा जीवन प्रसन्नता के साथ व्यतीत हो। मेरे भाई बहनों, आज ज्यादातर जो हम लोग सुनते हैं कि उसकी सगाई टूट गई, 2 महीने रही, शादी टूट गई। आजकल शादियों की भी बहुत ज्यादा गारंटी नहीं है। काफी बार तो मेरे भाई बहनों 20-20, 25-25 साल पुरानी शादियां भी टूट रही। तो फिर ये 2-2.5 महीने की शादियां टूटे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कारण गौ माता के सानिध्य में संस्कार पूर्ण नहीं हो रहे हैं। अगर गौ कृपा से सगाई हो जाए तो फिर विवाह के बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। गौ माता की कृपा से अच्छी पत्नी मिल जाए तो फिर वो पत्नी जन्म जन्म तक साथ निभाएगी। गौ माता की कृपा से अच्छा पति मिल जाए तो वो 7 जन्मों तक साथ निभाएगा। पुराने जमाने में बहनें इसी प्रकार के व्रत करती। शिव जी का, माता पार्वती का, गौ माता की सेवा तो वैसे ही हिंदुओं के खून में हुआ करती थी। अलग से मेरे भाई बहनों, हम लोगों को गौ कथा करने की आवश्यकता नहीं थी। पूर्व समय में संतों को, ऋषि मुनियों को, कथा वक्ताओं को गौ माता के बारे में अधिक कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम हिंदू हैं तो हिंदुओं के तो खून में, हमारे जेनेटिक में गौ माता की सेवा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कलयुग आया है मेरे भाई बहनों कि हमारा खून ही दूषित हो गया। हमारे खून से गौ माता की सेवा ही खत्म हो गई, हमारे खून से गौ माता के लिए प्रेम ही खत्म हो गया। इसलिए इतनी सारी समस्याएं आ रही। तो पूर्व समय में हमारी बहनें भाई शिव जी की, माता पार्वती की, ठाकुर जी की पूजा तो करती और साथ में गौ माता की सेवा भी करती, इसलिए कोई समस्या आती नहीं।
और आज पति ढूंढने के लिए और पत्नी ढूंढने के लिए हमारे भैया बहन जाते हैं इंटरनेट के पास में। और एक बात याद रखना बहनों, इंटरनेट पर जो हस्बैंड ढूंढोगी वो हस्बैंड तो 100% बैंड ही बजाएगा, कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए हम लोगों को ये इंटरनेट के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में, किसी एप्लीकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवती गौ माता की शरण लेकर के कली काल में अगर उचित वर और वधू की तलाश करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे घर में सगाई हो सकती है।